Welcome back students to our channel Pharmadose. Myself Poonam J, Assistant Professor of Pharmacology. In this lecture video, we will discuss about the Drug and Cosmetic Act 1940 and rules thereafter. So let us discuss about the Drug and Cosmetic Act 1940. First slide is about introduction part. Drug and Cosmetic Act was passed on 10th April 1940 by the Indian Legislative. ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट सबसे पहले इंडिया के अंदर कब पास हुआ था? 10th अप्रैल 1940 को. किसके द्वारा? इंडियन लेजिस्लेचर. दिस एक्ट वाज अमेंडेड इन 1955 बाय द इंडियन पार्लियामेंट एंड सब्सिक्वेंटली इन 1960, 62, 1964, 1972, 1982, 1986, 1995, 2008, 11 and 2018. So most recently Drug and Cosmetic Act was amended in 2018. Act was passed with a main objective to regulate the import, manufacture, distribution and sale of drugs and cosmetics in India. बेसिकली हम क्या कहते हैं कि जो हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? रेगुलेट करना. किसको? इम्पोर्ट को, मैन्युफैक्चर को, डिस्ट्रीब्यूशन को एंड सेल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स. कि इंडिया के अंदर जो बाहर से हमारी कोई ड्रग्स आई है उसके इंपोर्ट को क्या करना. इंपोर्ट मतलब क्या होता है कि इंडिया के अंदर जो बाहर से ड्रग्स आएंगी अंदर, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक, वो इंपोर्ट है. एक्सपोर्ट मतलब जो हम इंडिया से बाहर भेजेंगे. मैन्युफैक्चरिंग उनकी कंट्रोल करना, डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करना, सेल ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स. So let us going to the next slide. The act was passed in 1940 with the main objective to regulate the import, manufacture, distribution and sale of drug and cosmetics. The act regulates the import of drugs in India so that no substandard or spurious drug will enter into our कंट्री. ये बोलता है कि ये क्या रेगुलेट कर रहा है? ड्रग का जो बेसिकली इंपोर्ट है हमारे इंडिया में, ताकि कोई भी सबस्टैंडर्ड है, स्पीरियस ड्रग है, वो हमारे इंडिया के अंदर एंट्री ना करे. एक्ट प्रोवाइड करता है कंट्रोल ओवर द सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स बाय ओनली ट्रेन्ड एंड क्वालिफाइड पर्सन. ये कहता है कि ओनली जो ट्रेन पर्सन है, क्वालिफाइड पर्सन है, मीन्स जो कि फार्मासिस्ट है, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है, वो क्या कर सकते हैं हमारा, ये क्या कर सकते हैं? ड्रग एंड कॉस्मेटिक की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं. आल्सो प्रोवाइड फॉर द कंट्रोल ऑफ ओवर मैन्युफैक्चरिंग, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स दैट कम अंडर आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी एंड होम्योपैथिक सिस्टम. मीन्स ऐसी ड्रग्स जो कि आयुर्वेदिक के अंदर है, सीधा, यूनानी एंड होम्योपैथिक सिस्टम के अंदर है, उन ड्रग्स की भी मैन्युफैक्चरिंग है, सेल है, डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको भी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट क्या करता है? कंट्रोल करता है. नेक्स्ट स्लाइड क्या है? चैप्टर्स ऑफ द एक्ट. कि जो हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 रूल्स है, ठीक है, उसके रूल्स आए थे 1945 के अंदर और ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है 1940. इसके अंदर हमारे पास 5 चैप्टर्स है. फर्स्ट चैप्टर क्या बोलता है? इंट्रोडक्शन बताता है, डेफिनेशंस बताती है कि जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर क्या क्या इंट्रोडक्शन पार्ट है, क्या क्या हम उसमें डिस्कस करते हैं, उसमें क्या क्या डेफिनेशंस है. चैप्टर 2 हमें बताता है DTAB, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, ड्रग कंट्रोल, ठीक है, CDL, सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी, ड्रग कंसल्टेटिव कमिटी. चैप्टर 3 हमें बताता है इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक. जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक की इंपोर्ट के लिए रूल है वो किसके अंदर आते हैं? चैप्टर 3 के अंदर आते हैं. जीपैट के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है. जीपैट के अंदर ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि DTAB, DCC, CDL कौन से चैप्टर के अंदर आते हैं? तो ये सेकेंड चैप्टर के अंदर आते हैं. चैप्टर 4 मैन्युफैक्चर, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक. चैप्टर 4A इसके अंदर आते हैं प्रोविजंस रिलेटिंग टू आयुर्वेदिक, सीधा एंड यूनानी ड्रग्स. चैप्टर 4 में क्या आते हैं? मिसलेनियस ड्रग्स.
Drug and cosmetic rules have been divided into 18 parts is dealing with particular subjects. ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 18 पार्ट्स में। उनके अंदर फर्दर क्या है? 2 शेड्यूल्स है जो हमारे एक्ट के अंडर आते हैं और 23 शेड्यूल्स टू द रूल्स। ये भी जीपेट के लिए, फार्मासिस्ट के लिए और आपके गवर्नमेंट जितने भी फार्मेसी रिलेटेड एग्जाम्स है सबके अंदर, नाइपर के अंदर, ठीक है, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट मतलब रेलवे के है या फिर आपके हरियाणा के है, सबके अंदर आपके फार्मेसी के अंदर क्या आते हैं? आपके 23 शेड्यूल टू द रूल्स आते हैं। फर्स्ट शेड्यूल क्या कहता है एक्ट का? इट प्रिस्क्राइब द लिस्ट ऑफ बुक्स स्पेसिफाइड इन आयुर्वेदिक, सीधा और यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। सेकेंड शेड्यूल क्या बताता है? इट प्रिस्क्राइब द स्टैंडर्ड्स टू बी कंपाइल्ड विद बाय इम्पोर्टेड ड्रग्स and by the drugs manufactured, sale, sold, stocked or exhibited for sale or distributed। फर्स्ट शेड्यूल में सिर्फ बुक्स की लिस्ट है जो कि आयुर्वेदिक, सीधा या यूनानी सिस्टम के अंदर है। सेकंड के अंदर हमारे पास है स्टैंडर्ड्स कि अगर एक मैन्युफैक्चरिंग करनी है हमें किसी ड्रग की, उसको सेल करना है, उसको सोल्ड करना है, तो हमें क्या क्या नीड है, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं शेड्यूल टू द रूल्स। शेड्यूल टू द रूल्स, शेड्यूल टू द रूल्स। शेड्यूल ए, ये क्या है? 23 शेड्यूल्स है। शेड्यूल ए हमें बोलता है लिस्ट ऑफ फॉर्म्स मेकिंग एप्लीकेशन फॉर इशूइंग लाइसेंस, रिन्यूइंग लाइसेंस, ग्रांटिंग लाइसेंस। मतलब इसके अंदर फॉर्म की लिस्ट है जो हमें, फॉर एग्जांपल मुझे लाइसेंस लेना है, लाइसेंस लेने के लिए मुझे फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। अगर मुझे रिन्यू कराना है, ऑलरेडी मेरे पास है लाइसेंस, उसके लिए भी शेड्यूल ए के अंदर एप्लीकेशन फॉर्म्स के लिए क्या है हमारे पास? फॉर्म की लिस्ट है। शेड्यूल बी, फीस फॉर टेस्ट और एनालिसिस बाय द सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी और गवर्नमेंट एनालिस्ट। शेड्यूल बी के अंदर क्या आता है मेरे पास? फीस है टेस्टिंग की, एनालिसिस की, जो सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी के अंदर है या फिर गवर्नमेंट एनालिस्ट के अंदर है। शेड्यूल सी, लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल, पेरेंटल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स whose import, manufacture, sale and distribution are governed by special provision. Schedule C1, other special products such as import, manufacture and sale of Schedule and C1 drugs governed by special provision। Schedule C में देखो क्या आता है हमारे पास कि बायोलॉजिकल है, पेरेंटल है, स्पेशल प्रोडक्ट्स है जिनका इंपोर्ट है, मैन्युफैक्चर है, सेल है, डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कि स्पेशल प्रोविजन के अंदर होगा, ठीक है। C1 के अंदर बस लिटिल बिट डिफरेंट है कि अदर स्पेशल प्रोडक्ट्स है वही सेम है जो कि सेल ऑफ शेड्यूल एंड C1 ड्रग्स की जिनका स्पेशल प्रोविजन के अंदर इंपोर्ट हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग हो। शेड्यूल डी, इसके अंदर क्या होता है? ऐसी ड्रग्स आती है जिनका इंपोर्ट बैन है, ठीक है। शेड्यूल डी के अंदर क्लास ऑफ एग्जेम्प्टेड ड्रग्स विच आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ए सर्टेन प्रोविजंस एप्लीकेबल टू इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स, जिनका इंपोर्ट बैन है वो ड्रग हमारी किसके अंदर आती है? शेड्यूल डी के अंदर। शेड्यूल ई, लिस्ट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंसेस। शेड्यूल ई के अंदर हमारे पास कौन सी लिस्ट है? पॉइजनस ड्रग्स की लिस्ट है। शेड्यूल E1 में हमारे पास है पॉइजनस सब्सटेंस की लिस्ट जो अंडर आयुर्वेदिक, सीधा एंड यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो ऐसे क्वेश्चंस कैसे आएंगे आपके पास जीपेट में कि शेड्यूल E1 में क्या है, स्पेसिफाई क्या है, आपको ऑप्शन दिया गया लिस्ट ऑफ पॉइजनस ड्रग्स, लिस्ट ऑफ पॉइजनस ड्रग अंडर आयुर्वेदिक, सीधा यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ठीक है। तो आपको याद करना पड़ेगा कि ये किसके अंदर आती है? E1 के अंदर। नेक्स्ट शेड्यूल है F। एफ के अंदर क्या आते हैं? प्रोविजंस एप्लीकेबल टू ब्लड बैंक रिक्वायरमेंट और लाइसेंसिंग प्रोसेस ब्लड कंपोनेंट्स। मतलब एफ के अंदर ब्लड बैंक, ठीक है, जो हम ब्लड डोनेट करते हैं, ब्लड बैंक से जो ब्लड से जो भी वैक्सीन बनती है, सीरा बनती है, उनके लिए जो प्रोविजंस है, उनके लिए जो ब्लड बैंक की रिक्वायरमेंट है उसके प्रोविजंस आएंगे एफ के अंडर। नेक्स्ट है शेड्यूल F1, special provisions applicable to the production, testing, storage, packing and labeling of biological and other special products or provisions applicable to vaccines, antisera and diagnostic agents। मतलब F में क्या हुआ? हमने ब्लड ले लिया, ब्लड बैंक की रिक्वायरमेंट पूरी की। F1 में जो हमने ब्लड लिया है उससे हम क्या बनाएंगे? वैक्सीन्स बनाएंगे, एंटीसीरा बनाएंगे,
तो उनको स्टोर भी करना पड़ता है, टेस्ट करना पड़ता है, उनको प्रोडक्शन करना पड़ता है, तो उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस है। F2 में क्या है, डिटेल्स ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग। इसको सर्जिकल ड्रेसिंग से याद रखना कि F2 में देखो ब्लड बैंक लिया हमने, फिर F1 में हमने वैक्सीन ले लिया, F2 में क्या है, सर्जिकल ड्रेसिंग। अगर हमने ब्लड लिया है उसको कट किया तो सर्जिकल ड्रेसिंग करेंगे, याद कर लेना ऐसे। F3 में क्या है, डिटेल्स ऑफ द स्टैंडर्ड स्टेरलाइज अम्बेलिकल टेप्स, की जो अम्बेलिकल टेप्स है उनके लिए, स्टैंडर्ड के लिए क्या है, डिटेल्स है उनकी। शेड्यूल F, इसको याद करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डिटेल्स ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, जो हम आइज के लिए यूज करते हैं, आई के लिए ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन के लिए हमें शेड्यूल F की रिक्वायरमेंट है। इसमें स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन के। शेड्यूल G, लिस्ट ऑफ सब्सटेंस दैट आर रिक्वायर्ड टू बी यूज्ड ओनली अंडर मेडिकल सुपरविजन एंड विच आर रिक्वायर्ड टू बी लेबल्ड अकॉर्डिंगली। मतलब शेड्यूल जी के अंदर वो सब्सटेंस की लिस्ट है जो हम मेडिकल सुपरविजन के अंदर ही लेंगे और उनकी प्रॉपर लेबलिंग होनी चाहिए। शेड्यूल H, लिस्ट ऑफ सब्सटेंसेस दैट शुड बी सोल्ड बाय रिटेल ओनली द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। मतलब कुछ जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, कोई फार्मासिस्ट भी हो सकता है, मे बी कोई डॉक्टर है, तो उसकी प्रिस्क्रिप्शन के बाद जो हम ड्रग लेंगे उसको हम बोलेंगे शेड्यूल H। ठीक है, हमने कई बार देखा है कि मेडिसिन पे पीछे रेड कलर में मार्क होता है शेड्यूल H ड्रग, मतलब विदाउट प्रिस्क्रिप्शन हम वो ड्रग नहीं ले सकते। ठीक है, वो सॉल्व नहीं कर सकता, मतलब जो फार्मासिस्ट है। शेड्यूल J, लिस्ट ऑफ डिजीज और एलिमेंट्स विच ए ड्रग में नॉट परफॉर्म टू प्रिवेंट और क्यूर। मतलब ऐसी डिजीज की लिस्ट है जिसको एक ड्रग कंट्रोल नहीं कर सकती, वो शेड्यूल J के अंदर आएगी। शेड्यूल K, लिस्ट ऑफ ड्रग्स दैट आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन प्रोविजंस रिलेटिंग टू द मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स। मतलब ऐसी ड्रग्स जिनका मैन्युफैक्चर बैन है। डी में क्या था, ऐसी ड्रग्स थी जिनका इंपोर्ट बैन था, है ना, तो ऐसा ही शेड्यूल के है, शेड्यूल के में जिनकी मैन्युफैक्चरिंग बैन है। नेक्स्ट है शेड्यूल M। शेड्यूल M क्या है हमारा, GMP, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। GMP रिक्वायरमेंट है एक फैक्ट्री के लिए, प्लांट्स के लिए, इक्विपमेंट्स के। मतलब एक फैक्ट्री के अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हमें चाहिएगी वो शेड्यूल M के अंदर आती है। ठीक है, नेक्स्ट है शेड्यूल M1। इसमें है रिक्वायरमेंट फैक्ट्री प्रीमाइसिस की होम्योपैथिक मेडिसिन के लिए। किसके लिए, GMP की रिक्वायरमेंट होम्योपैथिक मेडिसिन के लिए। M2 के अंदर क्या है, मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्मेटिक, मतलब GMP रिक्वायरमेंट है कॉस्मेटिक्स की, M1 में होम्योपैथिक की। शेड्यूल N से याद करना, लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट विच ए फार्मेसी शुड पोसेस। मतलब एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर कितने मिनिमम इक्विपमेंट होने चाहिए, वो शेड्यूल N। ठीक है, नंबर ऑफ इक्विपमेंट N से याद रखना। शेड्यूल O क्या है, प्रोविजंस एप्लीकेबल टू डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स। ओ से ही याद करना कि जो डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स है वो शेड्यूल O में आएंगे। शेड्यूल P, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग। ड्रग की जो लाइफ पीरियड्स है वो शेड्यूल P के अंडर आएंगे। शेड्यूल Q, लिस्ट ऑफ कोल्टार कलर्स परमिटेड टू बी यूज इन कॉस्मेटिक। कॉस्मेटिक्स के अंदर हम कौन सी कोल्टार कलर्स यूज कर सकते हैं, वो हमारे शेड्यूल K के अंडर आते हैं। शेड्यूल R में है हमारे पास मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के लिए स्टैंडर्ड्स। ठीक है, मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के लिए स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट है शेड्यूल S, इसमें है हमारे पास कॉस्मेटिक्स के लिए स्टैंडर्ड्स। शेड्यूल T काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल T, ठीक है, क्या है, इसके T1 भी होता है हमारा, जिसमें हम पैकेजिंग साइज देखते हैं ड्रग्स का। नेक्स्ट है शेड्यूल T, रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसिस एंड हाइजेनिक कंडीशन फॉर आयुर्वेदिक एंड यूनानी ड्रग्स। फैक्ट्री प्रीमाइसिस GMP रिक्वायरमेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल U में पार्टिकुलर्स टू बी सोन इन मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल्स एंड एनालिटिकल रिकॉर्ड ऑफ ड्रग्स। नेक्स्ट है U1, पार्टिकुलर्स टू बी सोन इन मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल्स एंड एनालिटिकल रिकॉर्ड्स ऑफ कॉस्मेटिक्स। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, बस हमारा एक दो ही रह गया ये। नेक्स्ट हम देखते हैं, लास्ट स्लाइड है हमारी, शेड्यूल V क्या है, स्टैंडर्ड फॉर पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन। पेटेंट के लिए स्टैंडर्ड है शेड्यूल V। शेड्यूल W, ये क्या है, लिस्ट ऑफ ड्रग्स विच कैन बी मार्केटेड अंडर जेनरिक नेम्स।
मतलब शेड्यूल डब्ल्यू में कौन सी वाली ड्रग्स है, जेनरिक ड्रग्स है। शेड्यूल वी में ड्रग पेटेंट है, स्टैंडर्ड्स है पेटेंट के। शेड्यूल एक्स इसमें ड्रग्स है जिनका इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर, सेल, लेबलिंग वो स्पेशल प्रोविजन के अंडर है। वाई के अंदर है रिक्वायरमेंट, गाइडलाइंस, क्लिनिकल ट्रायल्स, पे फॉर इम्पोर्ट एंड मैन्युफैक्चर ऑफ अ न्यू ड्रग्स। मतलब जो मैंने पर्पल किए हुए हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे डब्ल्यू में जेनरिक ड्रग्स याद करना है, वी में पेटेंट याद करना है, वाई के अंदर क्लिनिकल ट्रायल्स याद करना है, ठीक है। ऐसे ही U1 में कॉस्मेटिक्स के लिए याद करना है, आर में मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव, एस में कॉस्मेटिक स्टैंडर्ड, पी में लाइफ पीरियड, ठीक है। इससे आपको ईजिली रहेगा याद करना इसको, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कॉपी पे लिखें, याद करें, रिवाइज करें, ठीक है। ये आपके जीपेट में भी इंपॉर्टेंट है, नाइपर में भी और गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को।